Good morning, children. Today we will be reading poem number 2, Grandparents. Alright, let us read this one first. Before you read, most of us have grandparents. What is so special about them? Why do we like spending time with our grandparents? The author has asked you that what is so special about our grandparents that we like spending time with them. Okay, now let us read the poem. Few can bring the warmth we can find in their embrace. Love and care is indeed to bring a smile on their face. They are a storehouse of stories and they have time to wipe our tears. They make us laugh and smile and grow precious through the years. I believe that God sent us grandparents as our parents from above to share the moments of our life as a symbol of God's love. Okay, that was fast, children. अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. एक बार मैंने आपको रीड करके बता दिया. अब हम एक पैराग्राफ एक बारी में करेंगे. Few can bring the warmth we can find in their embrace. First two lines एक साथ पढ़ेंगे. क्या कह रहा है वो ऑथर? Few can bring the warmth we can find in their embrace. कि उनकी एम्ब्रेसमेंट में जो वार्मथ होती है ना, वो बहुत कम लोग आप तक ला सकते हैं. जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे आर सो लविंग टुवर्ड्स देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, ऑलराइट. दे आर सो हैप्पी टू डू वट एवर दे आस्क फॉर. दे आर वेरी दे आर ऑलवेज शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस. वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं. तो जो उनकी वार्मथ है ना, द वार्मथ ऑफ द लव, वो उनके अलावा, उनकी एम्ब्रेस के अलावा कोई आपको नहीं ला सकता. ठीक है. नेक्स्ट टू लाइन्स. अब एम्ब्रेस का क्या मीनिंग है? वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. सी, एम्ब्रेस मीन्स हग. वार्मथ मीन्स फीलिंग ऑफ लव. एज आई टोल्ड यू, लव एंड केयर इज इंडीड. थर्ड एंड फोर्थ लाइन. लव एंड केयर इज इंडीड to bring a smile on their face. Now, वो ये कह रहे हैं कि लव और केयर जो है वो उनके फेस पे स्माइल ला देती है. ओके, सो लव एंड केयर जो है वो उनके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल ला देती है. They are a storehouse of stories and they have time to wipe our tears. वेरी सिंपल लाइन टू अंडरस्टैंड कि वो स्टोरीज़ के स्टोर हाउस होते हैं. स्टोर हाउस मतलब स्टोर हाउस, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं चीज़ें. तो वो स्टोरीज़ के स्टोर हाउसेस होते हैं कि उनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं हमें सुनाने के लिए. ऑलराइट. एंड दे हैव टाइम टू वाइप आवर टीयर्स. वाइप का मतलब है दिस वर्ड वाइप, WIPE. वाइप का मतलब है पोंछना. ओके, पोंछना. वाइप, पोंछना. वाइप द टेबल, टेबल पोंछ दो. वाइप द ग्लास, ग्लास पोंछ दो. वाइप योर फेस, अपना मुंह पोंछ लो. लाइक दैट. वाइप आवर टीयर्स, इसका मतलब है कि उनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ तो होती ही हैं. एंड दे हैव टाइम, उनके पास हमारे आंसू पोंछने के लिए भी टाइम होता है. यहाँ पे आंसू पोंछने के लिए भी टाइम होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप रोते हो तो आपके आंसू पोंछते हैं. आंसू पोंछने का मतलब यहाँ पे है कि ग्रैंड पेरेंट्स को हमारी गलतियों बताने का भी टाइम होता है. जब हम गलतियाँ करते हैं तो वो हमें आंसू पोंछते हैं और सही चीज़ बताते हैं. ठीक है. दे मेक अस लाफ एंड स्माइल. बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो हमें हंसाते हैं और स्माइल कराते हैं. एंड ग्रो प्रेशियस थ्रू द ईयर्स. एंड वो हमें साल दर साल एक अच्छा इंसान बनने के लिए, प्रेशियस बनने के लिए मदद करते हैं. ठीक है. लास्ट पैराग्राफ. आई बिलीव दैट गॉड सेंट अस ग्रैंड पेरेंट्स. जो ऑथर है वो कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ. बिलीव का मतलब मानना. बिलीव, मानना. बिलीव, BELIEVE. बिलीव, बिलीव मतलब मानना. बिलीव इन गॉड, भगवान में मानो. बिलीव का मतलब भरोसा रखना भी होता है. ओके. वो डिपेंड करता है कि हम किस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं उसको. नाउ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी, बिलीव इन योर सेल्फ. हम ये कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब अपने आप पे भरोसा रखो, अपने ऊपर यकीन करो. ठीक है.
ऑथर कह रहा है कि आई बिलीव कि गॉड ने ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे लिए एक पेरेंट्स के तौर पे ही भेजा है ऊपर से, एज आवर पेरेंट्स फ्रॉम अबव। ठीक है, द थर्ड लास्ट लाइन देखो, एज आवर पेरेंट्स फ्रॉम अबव। इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट्स की तरह लेकिन ऊपर से भेजा है गॉड ने। टू शेयर द मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ एज अ सिंबल ऑफ गॉड्स लव। क्यों भेजा है ग्रैंड पेरेंट्स को? टू शेयर मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, कि वो हमारे लाइफ के मोमेंट्स जो हैं हम उनके साथ शेयर कर पाएँ। लास्ट लाइन, एज अ सिंबल ऑफ गॉड्स लव। गॉड ने ग्रैंड पेरेंट्स को ऊपर से हमारे लिए भेजा है पेरेंट्स के तौर पे, ताकि हम उनके साथ मोमेंट्स शेयर कर पाएँ। और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो गॉड के लव का एक सिंबल हैं। जैसे कि भगवान अपने भक्तों को प्यार करता है, वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को प्यार करते हैं। ऑलराइट, इट वाज अ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड स्मॉल पोएम, और ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम में भी आएगी, आ रही है रादर। अब कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइम, RHYME, राइम। राइम का मतलब होता है लय। ठीक है, हम इंग्लिश में कहते हैं ना, नर्सरी राइम्स कहते हैं। राइम का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ जाती हैं। हिंदी में हम कहते हैं ना सुर, लय, ताल, वो सब होता है राइम। नाउ लेट्स सी व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आर दोज जिनका प्रोनाउंसिएशन जो लास्ट में है, एंड में, वो सिमिलरली ख़त्म होता है। जैसे कि एम्ब्रेस, फेस, एम्ब्रेस एंड फेस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इन नेक्स्ट पैराग्राफ ये देखो, एम्ब्रेस, फेस। नेक्स्ट पैराग्राफ, टीयर्स, ईयर्स। लास्ट पैराग्राफ, लव, अबव। ठीक है, so these are the rhyming words in the poem. You have to remember these words. I might give in the exam. Okay, what and ये सब इनसे ये जो होता है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ कि rhyming scheme है, metaphor है, simile है, these are called figure of speech. जैसे हमने ग्रामर में पढ़ा था parts of speech, ग्रामर में होता है पार्ट ऑफ स्पीच, वैसे ही लिटरेचर में होता है फिगर ऑफ स्पीच। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी